जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा कुछ न बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं हो दिलदार नहीं उसकी हूँ खामोश सितार। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती बहुत ही सूदिंग सॉन्ग है। इस गीत को गाने से एक अजीब सी फीलिंग और अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। ये गीत फिल्म शोला और शबनम से लिया गया है, जिसके मौसीकार ख़याम साहब थे। और ख़याम साहब एक बड़े मंझे हुए और बड़ी मौसीकी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। उमराव जान के गाने भी उन्होंने बनाए, रज़िया सुल्तान की भी उन्होंने बनाए, और हमेशा अच्छा काम किया करते थे, जिसकी वजह से वो आज जाने जाते हैं। और ये गीत धर्मेंद्र साहब की फिल्म, उनके कैरियर का पहला गीत था जो रफ़ी साहब ने गाया। और जब कभी भी धर्मेंद्र साहब से सवाल होता है कि आपके फेवरेट गुलकार कौन से हैं, तो वो कहते हैं कि रफ़ी साहब। मैं आज जिस सूरज पे और जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ, उसमें रफ़ी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मुझे आवाज़ लैंड की, मुझे दी अपनी आवाज़, जिसके ज़रिए मैं कामयाब अदाकार बन सका। हम कहते हैं कि जाने क्या ढूंढती रहती हैं आँखें में, हमारी आँखें भी ढूंढती रहती हैं कि कोई रफ़ी साहब तो हो जाए, वैसा तो कोई बने, उस तरह का तो कोई गाए। लेकिन हमें वही बात आ जाती है ना कि रफ़ी साहब थे। ऐसी आवाज़ बहुत कम लोगों को मिलती है। ये ऊपर वाले की देन थी उन पर कि उनको ऐसी आवाज़ दी थी कि वो एफर्टलेस सिंगिंग किया करते थे, क्योंकि लोग गानों में बड़ा जोर लगाते हैं, फर्स्ट ऑक्टेव में भी जाते थे, खरज में, बेस में। आमतौर पे आपने देखा कि कुछ गानों वाले की आवाज़ टिप पे रहती है ज़्यादातर, वो मशहूर हुए हैं ऐसे, आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। लेकिन बेस में उनकी आवाज़ की क्वालिटी वो नहीं रहती। रफ़ी साहब को ये उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ करती थी कि वो बेस में भी फ्लोट करते थे और ऊपर वाले सुरों में भी तैरते थे, और बीच में तो वो उनके लिए ऐसा लगता था कोई बात ही नहीं है। तो दैट्स ऑल रिगार्डिंग रफ़ी साहब। May God rest his soul in peace. May God bless him. And may God bless you too, because you people are listening to my songs
and I have been receiving your comments too. That is something which act as a tonic. एक मोटिवेशन आता है इन चीज़ों से, और आप इसी तरह से मेरे गीत सुनते रहिए। आई मीन ऑर्केस्ट्रा के बगैर गाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी ऑडिशंस वगैरह होते हैं तो ऑर्केस्ट्रा नहीं दिया जाता, बल्कि उस गाने वाले की आवाज़ को देखा जाता है कि ये सुर पे कितना टिकता है। अब क्योंकि ऑर्केस्ट्रा जो है वो सहारा देता है गाने वाले को और उसको ब्यूटीफाई करता है मज़ीद। बट सिंगिंग विदाउट ऑर्केस्ट्रा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई टेल यू इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरा इस चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।